हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन क्लास पर। आज हम बात करेंगे विकास और वृद्धि के बारे में। ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास किससे संबंधित है। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2020 में आ चुका है। तो इसका संबंध किससे है? तो परिपक्वता से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सूत्र सही है। तो परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास है, या परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। इसका आंसर है वो 2 नंबर है। विकास है वो परिपक्व होने के बाद में, और गुणा के अंदर अधिगम गुणनफल होगा तब भी विकास होता है। इसका आंसर है वो 2 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। तो विकास आनुवंशिक का परिणाम है, या विकास एक सादृश्य की परिणाम है, या विकास एक संचयी प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन सही है? एक संचयी प्रक्रिया है, सतत विकास है। इसका आंसर सी। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? नेक्स्ट प्रश्न है ये भी एग्जाम 2018 में हेडमास्टर में आ चुका है। तो विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, या विकास समान दर से होती है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, या विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसका आंसर है वो 4 नंबर है। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास के संबंध में कथन गलत है। तो मानव विकास के संबंध की बात करें, यह परिपक्वता तक चलता है, यह गलत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास अब होता रहता है। यह सतत प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह बात भी सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, गर्भावस्था के दौरान विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास है अंतःक्रिया का फल है, यह बात सही है। वातावरण और आनुवंशिक का अंतःक्रिया का फल रहता है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही बात है ये। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सही है ये। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब बालक शिशु अवस्था के दौरान होता है तो बालक किसी वस्तु को पकड़ता है तो उसके लिए शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है। पहले हाथों को फैलाएगा, फिर सिर हिलाएगा, पैर मुख सभी चलाता है। उसके बाद में वो उसके पास पहुंच जाता है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो किसी चीज़ को पकड़ना हो तो अपने हाथ का प्रयोग कर लेता है पकड़ने के लिए। पहले की तरह नहीं करता, वो सभी अंगों का प्रयोग नहीं करता। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत की बात करें तो बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद ये विशिष्ट रूप से धारण करती है। उदाहरण के लिए, बालक किसी भी वस्तु को देखकर उसे पकड़ने के लिए हाथ पैर सिर आदि चलाता है, किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए केवल एक हाथ की प्रक्रिया या हाथ की प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, 2014 में आया और 2016 के अंदर भी आया है। तो इसका समझे आंसर। निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत है, सही है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत है, ये गलत है। इस चीज को समझे। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के ऊपर इसमें विशिष्ट से सामान्य है, ये गलत है। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका आंसर है वो 2 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सही है। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह सही है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती, यह गलत है, आगे बढ़ती है। आंसर है वो 3 नंबर है। यह अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं
मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों का विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? दो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी घर में या किसी भी समाज में, किसी भी कहीं पर भी रहे, वो दुनिया के अंदर दो व्यक्ति हैं, उनका रहन सहन खान पीन वो अलग हो सकता है, परंतु विकास है वो एक समान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जन्मा व्यक्ति एक साथ ही बोलना शुरू हो जाएगा, या भारत का में पैदा होने वाले बच्चे हैं वो कम लेट बोलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे प्रक्रिया चलती है, पहले बच्चा है वो बलबलाना चलता सीखता है, फिर गुडालियाँ चलना सीखता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बलबलाना सीखता है, फिर वो गुडालियाँ चलना। इस प्रकार से सभी का बच्चों का समान प्रतिरूप के रूप में सिद्धांत है ये लागू होता है। मानव विकास के सिद्धांत के बारे में, कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। ये सभी में होते हैं। जब शिशु अवस्था में बच्चे होते हैं, उन उनमें सभी प्रकार में एक समान ही विकास होता है। तो पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा है वो एक समान नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा वो पहले बोलना शुरू हो गया या पहले चलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे भारत में बच्चे का जन्म का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बांग्लादेश है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, श्रीलंकी है, सभी का विकास एक ही दिशा की ओर होता है। विकास या क्रम का सिद्धांत सेम रहता है। वृद्धि और विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। आप वृद्धि और एवं विकास की गति है वो दर एक सी नहीं रहती, ये सही बात है। कि वृद्धि, कई बच्चे हैं वो लंबे हो जाते हैं, कई छोटे रह जाते हैं, कई शरीर से मजबूत रहते हैं, कई नहीं रहते। विकास की गति भी दर कम रहती है। कई बच्चे, उनका आईक्यू लेवल है वो कम रह जाए 1 से 5 साल के दौरान, और उसके बाद में तेजी से बढ़े विकास, उसका मानसिक स्तर बढ़ जाए। या फिर बच्चे का 1 से 5 साल तक विकास, जो मानसिक विकास है बहुत तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद में विकास है वो कम होगा। इसके बाद विपरीत भिन्न भिन्न प्रकार से विकास की गति है वो बदलाव आती रहेगी और चलती रहेगी। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सही है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चा भविष्य में किस लाइन में जा सकता है, वो खेल कूद में आगे है या गाने में आगे है, पढ़ाई में आगे है। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास किस स्तर पर हुआ है, किस स्टेज पर हुआ है। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास है वो निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, विकास बढ़ता जाएगा। कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु विकास होता रहेगा। और सीखना मृत्यु से पहले तब तक सीखा जा सकता है। एकीकरण का सिद्धांत। विकास लंबवत ना होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है। विकास अब लंबवत ना होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है, क्योंकि व्यक्ति पीछे के ज्ञान को सहज ज्ञान प्राप्त करके उसको जीवन के अंदर आगे बढ़ाता रहता है। उसी ज्ञान को अपने नए तरीके से विकास करता रहता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी बालकों में विकास है वो समान रूप से ही होता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के समय तात्पर्य है, कोई शिशुअवस्था में बच्चा है, वो किसी गेंद को देख रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह अपने पूरे शरीर को उस बॉल को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे शरीर को, सिर को, हाथ को, पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। परंतु कुछ समय बाद, 4 या 5 साल के बाद, व्यक्ति वह अपने विशिष्टता के कारण एक हाथ का प्रयोग करके या किसी एक हाथों से या किसी भी चीज को आसानी से वो अपने हाथ से की उंगलियों से पकड़ सकता है। वो
संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, विकास के अंदर संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। हम बात करते हैं समाज के अंदर अध्यापक वगैरह आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, आदर भाव करते हैं। तो विकास है उसको दूसरे बच्चे हैं वो देखते हैं, बड़े बुजुर्ग उसका सम्मान करते हैं, तो छोटे बच्चे हैं वो उनका आदर स्वरूप उनके व्यवहार के अनुरूप कार्य करते रहते हैं, और इस प्रकार से संस्कृति उनकी के अनुसार उसका विकास हो जाता है। विकास के आरंभिक बुनियाद यह महत्वपूर्ण है। बच्चा जब छोटे स्तर पर होता है, शिशु अवस्था के दौरान होता है, तो उसके धीरे धीरे विकास को उसके ध्यान रखा जाए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी व्यवस्था पूरी की जाए। वन अनुकर्म और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत विकास कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत ही विकास है। आज के लिए इतना ही। ये विकास के सिद्धांत प्रश्न भी इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें विकास की दिशा, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर। विकास की दिशा का सिद्धांत आप याद रखें। विकास का क्रम का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति है वो एक जैसी नहीं रहती। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास से भविष्यवाणी का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, एकीकरण का सिद्धांत, विकास लंबवत न होकर चक्राकार वर्तुलाकार होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, और प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास का आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। अंतिम और है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत है। ये विकास के बारे में है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।